व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहाँ के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूँगा। इसके बाद सम्राट ने अपना मेल जोल भी बढ़ जाएगा। उनसे अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह चल दिए। देखो, व्यापारी के मन में आया, पहले उसने महामंत्री को दिया, उसके बाद अब उसने राजा को ही उस रत्न जड़ाऊ खड़ाऊ को देने का सोचा। और फिर उसने क्या किया, उसके गडरिये के झोपड़ी में 2 बोरी चने और कुछ गुड़ रखकर वो अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ को जोड़ा, उन्हें भेंट दिया। सम्राट इतनी बेशकीमती खड़ाऊ को देखकर स्तब्ध रह गए। स्तब्ध यानी देखकर आश्चर्य हो गए, शांत रह गए। बोलो, वाह, बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र है। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह खड़ाऊ मुझे पुरस्कार में दी है। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करोगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी है? देखो, अभी व्यापारी ने सम्राट को खड़ाऊ दिया तो सम्राट भी बहुत खुश हो गए और कहने लगे, इतने बेशकीमती खड़ाऊ है, तुम्हें कहाँ से मिले? देखो, अभी वहाँ सौदागर ने एक मनगढ़ंत कहानी ली। क्या कि कौन है वहाँ राजा है, कौन कहाँ के भारत सरकार, कहाँ के राजा है, यहाँ उन्होंने दिया है भारत सम्राट। ओके, भारत सम्राट मेरे मित्र है और शिकार के समय मैंने उनकी जान बचाई तो उन्होंने मुझे पुरस्कार के रूप में सोचा और फिर मैंने सोचा कि इतना बहुमूल्य खड़ाऊ मेरे क्या काम का, मैं आपको भेंट देता हूँ। तो सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसको खड़ाऊ के बदले में कितनी दी, 1 लाख मुद्राएं दी और ये भी पूछा कि वो भारत सम्राट का कोई पुत्र है क्या। अभी वे खुद जवान है और अविवाहित है। देखो, सौदागर ने क्या बोला कि वो भारत रत्न का कोई पुत्र नहीं है, वो खुद अभी अविवाहित है, यानी उसकी शादी नहीं हो गई और वो जवान है, बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर, वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपयों की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडरिया घूम रहा था। देखो, फिर सम्राट ने सौदागर को पूछा कि उनको पूछो कि हमारी जो राजकुमारी है उसका अगर उसके साथ विवाह हो गया तो कितना अच्छा होगा। सौदागर यहाँ खुश हो गया और फिर बोला कि वो तो उनका सौभाग्य होगा। और फिर ऐसे सोचकर सौदागर के आंखों के सामने है ना लाखों रुपए घूम रहे थे और लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए वो गडरिया भी घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को इस तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला गया पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊँटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह उसी गडरिये के झोपड़ी में आ पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़ चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँट से सामान उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लगा हुआ गया। चारों ओर खेम ही खेम गड़ गए। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिये के पैरे में अब एक बेशकीमती खड़ाऊ का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा नहीं। सोचने लगा, ज़रूर यह कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज़ पहने हुए हैं। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों न बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है, यह चरागाह इधर उधर की ज़मीन खरीद लूँगा और यही महल और किला बना लूँगा।
और कुछ सैनिक और नौकर रखूँगा, और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब भी तो अपना ही होगा। यह राजा, मैं मंत्री। यह सोचते सोचते उसके होठों पर मुस्कान आने लगी। देखो, सम्राट ने उसको गडरिये मतलब जो गडरिया था उसको अपने बेटी का प्रस्ताव दिया, तो सौदागर आगे चला गया और फिर वो वहीं पर आ गया अपना मतलब पीपल का मतलब पीतल अपने ऊँटों पर पीतल लदवा कर वो व्यापार करने लगा, और व्यापार करते करते उसको चिंता भी हो रही थी। और फिर वो गडरिये के झोपड़ी में आकर आ गया। फिर उसके बाद उसने वो पीतल का ढेर नीचे कर दिया और ऊँटों को कहने लगा कि वहाँ आराम करो। और फिर वो धरती पर पीतल की सिल्लियों को ढेर लगा था, तो चारों ओर खेम ही खेम गड़ गए। शाम को वहाँ से गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। देखो, गडरिया भी सौदागर को देखकर खुश हो गया, क्योंकि गडरिया को सौदागर से चने मिलने वाले थे और सौदागर को गडरिया से खड़ाऊ मिलने वाले थे, और एक प्रस्ताव भी उसने लेकर आया था राजकुमारी का। तो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए। और फिर सौदागर उसके खड़ाऊ देखकर सोचने लगा कि ज़रूर कोई जादूगर है और भाग्य इसका बहुत साथ दे रहा है, और फिर दिखने में भी सुंदर है, क्यों ना इसको ही सम्राट बनाया जाए। और फिर वो सोचने लगा, वो आगे के सपने देखने लगा। तो देखो, यह चारगाह है, इधर उधर ज़मीन थोड़ा सा खरीद लेगा, महल बनवाएगा, किला बनाऊंगा। वो सौदागर सोचने लगा कि वो क्या क्या करेगा। फिर थोड़े कुछ सैनिक और नौकर रखेगा, और फिर जो भी कुछ गडरिये के शादी में दहेज में मिलेगा उससे अपना पूरा जीवन अच्छे से बिताएगा, और फिर वो यह राजा और मैं मंत्री बनूंगा। तो ऐसे सारे विचार उसके मन में आने लगे, और फिर वो वहाँ मुस्कुराने लगा।